अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़िदा मोहम्मद ख़ान। एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए, इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन मैं 5 मिनट में आपको कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कब और कैसे करनी है। सबसे पहले इसके लिए आपके पास एक लैपटॉप हो या एक कोई एंड्रॉयड डिवाइस हो। एंड्रॉयड फ़ोन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप से करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप जब क्रोम के अंदर न्यू टैब ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरीके से गूगल का सर्च बार आएगा। आपने इस सर्च बार के अंदर SCS लिखना है। पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। और 100% मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो आपका प्रॉफिट होना ही होना है। तो अपने प्रॉफिट को करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी वीडियो है, हमने जस्ट यहाँ पे SCS लिखा। जैसे ही हमने SCS लिख के इंटर का बटन दबाया, हमारे पास सबसे पहली जो वेबसाइट खुलेगी SCS.com के नाम से आएगी। ऑफिशियल वेबसाइट है SCS वालों की। इसका नीचे यहाँ पे रियल टाइम एडवांस चार्ट है, आपने जस्ट इसको क्लिक करना है यहाँ से। जैसे ही आपने उसके ऊपर क्लिक किया रियल टाइम एडवांस चार्ट के ऊपर, तो आपके सामने एक चार्ट खुल गया। अगर आप देखेंगे तो इसके वॉल्यूम को मुझे यहाँ से कट करना पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ पे कर्सर लेकर आऊँगा तो यहाँ पे एक कट का ऑप्शन है, मैंने यहाँ से दबाया रिमूव का, तो यहाँ से वॉल्यूम रिमूव हो गया। अब दूसरा काम जो मुझे इस चार्ट के अंदर करना है वो यहाँ जाना है इसके इंडिकेटर के ऑप्शन के अंदर। जैसे इस इंडिकेटर वाले ऑप्शन को हमने क्लिक किया है तो यहाँ पे एक और हमारे पास ओपन हो गया है। यहाँ ऊपर हेडिंग लिखी हुई है इंडिकेटर, यहाँ पे नीचे है सर्च बार। हमने इस सर्च बार के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे RSI, तो जैसे ही हम RSI यहाँ पे लिखेंगे तो ये यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से हमारे पास शो होगा। मैं इसे मार्क कर देता हूँ ताकि आपको और वाज़ेह दिखे। ये देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है। जैसे ही हमने RSI लिखा तो यहाँ पे आ गया। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये सिर्फ RSI वीडियो नहीं है, ये PSX के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है प्रो टिप्स हैं, ये स्किप मत कीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे हमने RSI लिखा तो RSI इंडिकेटर हमारे पास नीचे शो हो रहा है। अब दूसरा काम हमने क्या करना है कि ये जहाँ पे KC 100 इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 100 इंडेक्स का ही आता है। जब आप वहाँ पे गूगल के रियल टाइम एडवांस चार्ट पे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप सीधा 100 इंडेक्स पे ही आएंगे। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग D लिखा हुआ है, इस D के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप इस D के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ये कैंडल जो है 1 डे की लगी हुई है, आपको चाहिए 1 वीक की। ये आप देख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन आपने इसको यहाँ पे लगाना है। जैसे ही आप इसे 1 वीक के ऊपर लगा लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये एक कैंडल 1 वीक की हो जाती है। अब इस चार्ट के अंदर अगर मैं आपको एक बड़े कमाल की और बड़े पॉइंट की चीज़ बताऊं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो आपने जब भी PSX के अंदर या KC 100 इंडेक्स के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि इसका RSI 30 से नीचे होना चाहिए। अगर 20 पे आपको मिले तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो वापस जब ऊपर की तरफ घूम रहा हो और 30 के अंदर एंट्री मारे, यानी V शेप जनरेट करे। ये देख रहे हैं आप, यहाँ ऊपर से नीचे आया तो हमने यहाँ पे 30 पे नहीं लेना, लेकिन जब ये नीचे से V शेप जनरेट कर रहा हो, आप देख रहे हैं V शेप ये वाला, ये जनरेट कर रहा हो और 30 के RSI से ऊपर एंट्री मार रहा हो, तो यहाँ पे आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। मैंने अमूमन जो है वो लोगों को देखा है कि वो जब भी आते हैं ना, वो इस जगह के ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे होते हैं। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दिलचस्पी रखते हैं तो आप इंतज़ार करें ऐसे वक्त का कि जहाँ पे RSI उसका 20 के लगभग हो। अगर 20 पे सीधा नीचे आता हुआ भी दिखे तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन चार्ट आपका वीक पे होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रो टिप है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे, तो ये जो जगह हैं, मैं सारी मार्किंग को एक दफ़ा मिटा के आपको दोबारा से समझाता हूँ। आप अगर देखेंगे कि जहाँ जहाँ इसने 30 से ऊपर की एंट्री मारी है, वहाँ पे अगर आपने डिसीजन लिया है और अगर आप 70 तक के इंतज़ार में भी रहे हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिला है। आप इससे पिछली वाली वेव देखें, वो भी आपको इसी सूरत में दिखेगी। आप देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे ये V फॉर्म जनरेट हो रहा है और इस कैंडल के ऊपर कहीं आपने बाय कर लिया है, वीक के ऊपर उसका RSI ओवर सोल्ड पोजीशन, RSI के ऊपर एक अलग से हमारी वीडियो है, इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका कार्ड लगाऊंगा, आप उसे देख सकते हैं डिटेल से। लेकिन RSI जब इस शेडेड एरिया से नीचे दिखता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये ओवर सोल्ड पोजीशन है, यानी कि ये बाय पोजीशन है और ये सेल पोजीशन है। और वीक के ऊपर जब आप 100 इंडेक्स लगाएंगे और आपको 100 इंडेक्स का RSI आपको इस जगह के ऊपर दिखेगा, तो आप किसी भी स्क्रिप्ट को, जो भी एक जिसे कहेंगे कि ब्लू चिप स्टॉक हो, आप उसके अंदर पोजीशन बना लें। मेरा मानना यह है आपको वो 2 पैसे दे जाएगा।
100% की ये टिप है, आप इस चीज़ को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको 2 पैसे का आसरा होगा। ऐसी जगहों के ऊपर मार्केट के अंदर इंटर नहीं होना है जब इसका वीक के ऊपर RSI अपने 70 को टच कर रहा हो। आप देख सकते हैं अभी भी 70 के आसपास है, 67.18 के ऊपर मौजूद है। ऐसी जगहों पे हमने कभी भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नहीं सोचनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमने हमेशा वीक के ऊपर 30 से नीचे के RSI के ऊपर सोचना है। आप देखें, अगर आप इस तरह करके देखेंगे तो मेरा मानना यह है कि आप लॉन्ग टर्म करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा गेन आपको मिलेगा। बहुत आसान सी टिप है। उम्मीद करूंगा ये 4-5 मिनट के अंदर मैं जितना आपको समझा सकता था उतना मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आज की मेरी ये कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से उनको भी कोई आइडिया मिल सके या उनका भला हो सके। और साथ ही साथ में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।